क्या आपने भी कभी ये इमेजिन किया है कि आप भी डोरेमोन की तरह इनविजिबल यानी गायब हो सकते हैं? क्या हो अगर मैं कहूँ कि डोरेमोन का इनविजिबल क्लॉक रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? लेकिन ये आपको कहाँ मिलेगा, ये बात जानने से पहले ये जान लो कि आगे चल के इस वीडियो में हम डोरेमोन की रियल लाइफ एनीवेयर डोर की भी बात करेंगे। और ऐसे ही बहुत से डोरेमोन के गैजेट्स रियल लाइफ यानी हकीकी जिंदगी में इस दुनिया में मौजूद हैं। अगर हमारे पास भी डोरेमोन जैसे गैजेट्स होते तो जिंदगी कितनी चेंज और सिंपल हो सकती थी। तो बस आज की इस वीडियो में हम डोरेमोन के कुछ ऐसे ही मैजिकल गैजेट्स की बात करेंगे जो कि हकीकी जिंदगी में प्लेनेट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। आप बस रिलैक्स होकर एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर गैजेट आपको हैरानी में डालने वाला है। आज की इस वीडियो के लिए आपकी तरह मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप बीच में भूल ना जाओ। नंबर 1, ड्रीम टीवी। डोरेमोन देखते हुए कभी न कभी आपके दिल में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि अगर हमारे पास भी ऐसा ही ड्रीम टीवी होता तो हम भी सबके ड्रीम्स देख पाते। डोरेमोन के इस ड्रीम टीवी के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक डिवाइस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ये है न्यूरोस्काई माइंडवेव हेडसेट। ये एक ब्रेन वेव सेंसिंग डिवाइस है जो आपके दिमाग की अल्फा और गामा रेज को ट्रैक करके दिखा सकता है कि आप कितने कॉन्सेंट्रेटेड या फोकस्ड हैं। मतलब ये आपको डोरेमोन के गैजेट की तरह ड्रीम्स तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये ब्रेन की एक्टिविटी को एनालाइज कर सकता है और आप इसे किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और आप इससे अपनी ब्रेन वेव्स का यूज करते हुए गेम्स खेल सकते हैं। अपने फोकस और लर्निंग स्पीड को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। याद रहे कि टेक्नोलॉजी वक्त के साथ मजीद तरक्की कर रही है और फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस हो जाए कि ड्रीम टीवी का कॉन्सेप्ट रियलिटी में बदल जाए। नंबर 2, कंप्यूटर पेंसिल। डोरेमोन के कई एपिसोड्स में दिखाई जाने वाली कंप्यूटर पेंसिल आपको याद तो होगी। इस कंप्यूटर पेंसिल की मदद से नोबिता सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक लिखता था। इसको देखते हुए वैसी एक पेंसिल रियल लाइफ में बनाई गई जो दिखने में भी बिल्कुल डोरेमोन की पेंसिल की तरह लगती है। ये कैलकुलेशंस में स्टूडेंट की बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि इस पेंसिल के साथ कुछ मैथमेटिक्स के कार्ड्स भी आते हैं जिन कार्ड से प्रैक्टिस करके स्टूडेंट्स अपनी कैलकुलेशन को काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। दरअसल ये पेंसिल बच्चों की क्रिएटिविटी और लर्निंग के लिए बनाई गई है और इसके डिजाइन और पैकेजिंग को देख के बच्चे इससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 3, बैम्बू कॉप्टर्स। डोरेमोन के गैजेट्स की बात हो रही हो और बैम्बू कॉप्टर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डोरेमोन कार्टून में दिखाए जाने वाले इस बैम्बू कॉप्टर की मदद से डोरेमोन और नोबिता ट्रैफिक को अवॉइड करते हुए हवा में अपना सफर करते हुए अपनी मंजिल तक बआसानी पहुंच जाते थे। डोरेमोन के इस बैम्बू कॉप्टर की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए खासतौर पे बच्चों के लिए एक टॉय बनाया गया है। लेकिन ये हुई एक टॉय की बात। अब हम बात करते हैं रियल बैम्बू कॉप्टर की, जो कि बच्चों के लिए नहीं है बल्कि ये बड़ों के लिए बनाया गया है ताकि बंदे अपनी मर्जी से जहां भी जाना चाहें वहां तक बिना किसी ट्रैफिक के जा सकें। ये है डोरेमोन की पर्सनल व्हीकल बैम्बू कॉप्टर इन रियल लाइफ, जिसका नाम है जेन H4 हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को एक जापानीज कंपनी ने बनाया है, जिसको अफोर्ड करने के लिए आपको अपनी पॉकेट डोरेमोन की पॉकेट की तरह बहुत ही बड़ी करनी होगी, क्योंकि ये छोटा और पोर्टेबल हेलीकॉप्टर 30 से 50 लाख तक देखने को मिल सकता है। डोरेमोन के इस बैम्बू कॉप्टर की कीमत हमारे बैंक अकाउंट से कहीं ज्यादा है। वैसे कार्टून में दिखाए जाने वाले बैम्बू कॉप्टर और इस रियल लाइफ हेलीकॉप्टर में एक बात तो सिमिलर है, और वो ये कि ये गैजेट हर किसी के लिए नहीं बनाया गया। जैसे कि डोरेमोन और उसके दोस्तों के अलावा हर एक के पास ये गैजेट नहीं होता था। कार्टून में ये जितना छोटा दिखाया गया है, रियलिटी में उतना छोटा नहीं है। इस हेलीकॉप्टर का डिजाइन और साइज इंसानों की सेफ्टी प्रिकॉशंस को सामने रखकर बनाया गया है और इसको डोरेमोन की तरह सिर्फ सर पर नहीं पहनना होता, बल्कि इसे पूरी बॉडी पे अच्छे तरीके से अटैच करना होता है और इसकी सीट बेल्ट भी बांधनी होती हैं ताकि उड़ते वक्त किसी भी किस्म का कोई हादसा ना हो। वैसे ये वाला हेलीकॉप्टर काफी महंगा है। क्या आप ये व्हीकल अफोर्ड कर सकते हैं? नंबर 5, मेका मेकर। डोरेमोन कार्टून की तरह आप भी इस मशीन के जरिए काफी कुछ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क इतना होगा कि डोरेमोन कार्टून में इसे मेका मेकर कहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये और कुछ नहीं बल्कि एक 3D प्रिंटर है। इस 3D प्रिंटिंग मशीन से आप अपनी मर्जी की चीजें कुछ इस तरह बना सकते हैं। आपने इसकी वीडियोस इंटरनेट पे यकीनन देखी होंगी। ये 3D प्रिंटर हर चीज को बाजार में मिलने वाली दीगर चीजों से कम मटेरियल यूज करके बनाता है और ये प्रिंटर उसके लिए और कुछ नहीं बल्कि मेल्टेड प्लास्टिक का यूज करता है, जो कि इसकी रिफिल होती है, जिसमें पहले ऑब्जेक्ट की फर्स्ट लेयर को प्रिंट किया जाता है और उसके ठंडा होने के और सूखने के बाद ये मशीन उसकी अगली लेयर पे काम शुरू कर देती है। हालांकि ये प्रिंटर डोरेमोन कार्टून में दिखाए गए मेका मेकर की तरह यूज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस प्रिंटर से आपको जो भी चीज चाहिए होती है उसके लिए पहले आपको उसकी डिटेल्स जैसे कि साइज, वेट और शेप यानी 3D डिजाइन मॉडल डालना होगा और फिर ये प्रिंटर अपना कमाल दिखाते हुए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको डिजायर्ड ऑब्जेक्ट बनाकर जरूर दे देगा। नंबर 4, एनीवेयर डोर। डोरेमोन का रियल लाइफ में सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला गैजेट है एनीवेयर डोर। डोरेमोन कार्टून में दिखाया गया है कि ये आपको दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकता है। आज की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है, लेकिन इसको रियलिटी में बनाना आज तक पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन इसे वर्चुअली बनाया जा चुका है।
हाल ही में जापान की एक कंपनी ने डोरेमोन के फैंस की डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए वर्चुअल एनीवेयर डोर बनाया, जिसमें आपको सिंपल से वीआर ग्लासेस पहनने के लिए दिए जाते हैं, जिसके बाद इस सिंपल सा पिंक डोर भी एनीवेयर डोर में बदल जाता है और आप इस एनीवेयर डोर की फील वर्चुअली ले सकते हैं। इमेजिन अगर आपके पास एनीवेयर डोर आ जाए तो आप इसकी मदद से कहाँ जाना चाहोगे। नंबर 6, मैजिक ग्लव्स। डोरेमोन के मोस्ट पॉपुलर गैजेट्स में उसके मैजिक ग्लव्स भी शामिल हैं। ये वही ग्लव्स हैं जिसकी मदद से नोबिता जियान से अपना बदला लेता था। ऐसा एक मैजिकल ग्लव या मशीन हम इंसानों के लिए भी बनाई गई है, लेकिन लोगों से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आसानी और सेफ्टी के लिए। पहली नजर में तो मुझे ये किसी स्पेस सूट जैसा लगा, क्योंकि इसका नाम है एक्सोस्केलेटन। ये इंसानों की बॉडी में फिट होकर एज अ हेल्पर काम करता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से डोरेमोन के मैजिक ग्लव्स का काम और मकसद लोगों के काम को आसान करना था, बिल्कुल वैसे ही ये मशीन भी इसी तरह भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने में काफी यूजफुल है। ये डिवाइस हमारी नेक, शोल्डर्स और बैक से हाथ पर पड़ने वाले वेट को शिफ्ट करके उस वेट को उसके कोर मसल्स पे शिफ्ट कर देता है, जिस वजह से यूजर की बॉडी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाती है और वो इंसान किसी भी चीज को आसानी से उठा सकता है। अगर आप भी डोरेमोन के ग्लव्स को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस एक्सोस्केलेटन मशीन को यूज कर सकते हैं। नंबर 7, ट्रांसलेशन टूल। डोरेमोन इस जेली जैसे दिखने वाले गैजेट यानी ट्रांसलेशन टूल की मदद से किसी भी दूसरी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझ सकता था। मुझे नहीं लगता कि आज के इस एडवांस दौर में हमें इस जेली की जरूरत होगी, क्योंकि अब ट्रांसलेशन का काम अब स्मार्टफोन और गूगल ट्रांसलेट के थ्रू हो जाता है। गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हम किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे आप किसी दूसरे लैंग्वेज का टेक्स्ट कॉपी करो या फिर गूगल लेंस से स्कैन करो या टेक्स्ट वाली फोटो अपलोड करो, गूगल उस लैंग्वेज को समझकर ट्रांसलेट कर देगा। और चैट जीपीटी का एआई मॉडल इतना एडवांस हो चुका है कि ये वॉइस मॉडल किसी की भी बात को ट्रांसलेट करके आपको अपनी लैंग्वेज में बता देगा, वो भी इंसानों जैसी आवाज में। Hey, yeah, I'm here. What's up? Hey, let's have some fun. I'd like you to be super sarcastic. Ooh, that sounds just amazing. लेकिन गूगल ट्रांसलेटर एक चीज नहीं कर सकता और वो है एलियन से बात करना। जब डोरेमोन के एक एपिसोड में नोबिता और डोरेमोन किसी दूसरे प्लेनेट पे गए थे तो इसी ट्रांसलेशन टूल को यूज करके उनसे बात की थी, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर से ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर 8, इनविजिबल क्लॉक। ये वही गैजेट है जिसके अंदर नोबिता छुपकर न जाने कितनी शरारतें किया करता था। मजे की बात यह है कि नोबिता की तरह आप भी ऐसी ही शरारतें कर सकते हैं। ये इनविजिबल क्लॉक अब रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जिसे रेट्रो रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और जब भी कोई इंसान इस इनविजिबल क्लॉक को पहनता है तब उस पे पड़ने वाली नेचुरल लाइट की वजह से वो बंदा इनविजिबल हो जाता है। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता, बल्कि इस क्लॉक से गायब होने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होती है, जिसमें साइन इन करने के बाद आप जब भी इस ऐप को ओपन करते हैं तो ऐप का कैमरा भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और जैसे ही उसका कैमरा ओपन होता है तो सॉफ्टवेयर के डिजाइन से वो अपने कैमरा में इस क्लॉक के अंदर इनविजिबल नजर आने लगता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये एक टाइप का कपड़ा ही है जो कुछ देर के लिए लोगों को इनविजिबल बना देता है, लेकिन सिर्फ उसी मोबाइल के कैमरा में जिसमें आपने ऐप डाउनलोड की होती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत है सिर्फ। नंबर 9, मिनी कार। रियल लाइफ में डोरेमोन के गैजेट्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। डोरेमोन कार्टून के एक एपिसोड में हमें एक मिनी कार देखने को मिली थी। ऐसी कार रियल में भी है, जिसमें बैठकर नोबिता की तरह आपके घर के बच्चे भी बड़ी कार को बआसानी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि इस कार को बनाने वाली कंपनी और कोई नहीं बल्कि टेस्ला है, जिसने बड़ी कार्स के साथ साथ छोटी कार्स पे भी काम किया। वैसे ये कार भी एक इलेक्ट्रिक कार ही है, जिसमें आप चार्जर कनेक्ट करके बआसानी चार्ज कर सकते हैं। नंबर 10, लाइंग मिरर। डोरेमोन कार्टून में दिखाया गया ये एक ऐसा मिरर है जिसमें जब भी कोई खुद को देखता तो वो बेहद खूबसूरत नजर आता। लाइंग मिरर जैसा कि नाम ही से जाहिर है, झूठ दिखाने वाला आईना। लाइंग मिरर में जो भी खुद को देखता वो खूबसूरत ही दिखता। और इस गैजेट का काम रियल लाइफ में मोबाइल के फिल्टर्स, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसी एप्स के फिल्टर कर देते हैं। मजे की बात यह है कि आप इन एप्स में मौजूद दुनिया भर के फिल्टर्स यूज कर सकते हैं और खुद को अगली भी बना सकते हैं। यकीनन ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। लाइंग मिरर में तो आप बस खुद को खूबसूरत देख ही सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन की मदद से आप अपनी पिक्चर, स्नैप या वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। नंबर 11, पाथफाइंडर। डोरेमोन कार्टून के एक एपिसोड में डोरेमोन नोबिता को एक पाथफाइंडर स्टिक देता है, जो कि ऑटोमेटिकली सही रास्ते या डायरेक्शंस पे ले जाती थी। आज के इस एडवांस दौर में इसका काम ये गूगल मैप्स नामी ऐप बआसानी कर देती है। गूगल मैप्स की मदद से आप अपनी लोकेशन देख सकते हैं, सही रास्ता ढूंढ सकते हैं और बिना भटके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं।
और आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ ऐसी स्मार्ट वॉकिंग स्टिक्स भी बना दी गई है इस दुनिया में जो कि विजुअली इम्पेयर्ड यानी नाबीना या अंधे लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई हैं। ये स्टिक अल्ट्रासोनिक सिस्टम और वाइब्रेशनल इंस्ट्रक्शंस के साथ आती है जो कि यूजर को ऑब्स्टेकल्स और सही रास्ते का बताती है। मतलब डोरेमोन की ये पाथफाइंडर स्टिक आज की खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट स्टिक्स और जीपीएस नेविगेशन के फॉर्म में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। अगर आप डोरेमोन के फैन हैं तो आप इन गैजेट्स को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं और चाहे तो इनका एक कलेक्शन भी बना सकते हैं। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा गैजेट आप खरीदना चाहोगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो और फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुलाकात होती है एक नई फन और नॉलेज से भरी हुई वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग व्हाइल इंस्पायरिंग अदर्स बाय शेयरिंग।